YouTube चैनल। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मर्दर क्लासेज पर। दोस्तों आज हम लेकर के आ गए हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को लेकर के 85 प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें PTET, BSTC, वन रक्षक, वनपाल, SI जब जहाँ पर भी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार वाले प्रश्न आते हैं तो उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सभी को पता चलना चाहिए कि लाइव क्लास चल रही है। राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनने वाले हैं वो प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत कब होता है, किस तारीख को होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। सभी को शेयर ज़रूर करें एक बार दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों, नहीं है तो इसका राइट आंसर आप ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में दे, लाइव चैट में ज़रूर करें। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 21 जून। इसका राइट आंसर दोस्तों होने वाला है 21 जून। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है कितनी किलोमीटर? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है, इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको। चैट बॉक्स में राइट आंसर बताएं दोस्तों। जी बिल्कुल, चेतन जी का राइट आंसर है, और भी आंसर आ रहे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा लगभग 26 किलोमीटर, लगभग 26 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रियाएं होती हैं, किसके कारण होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। लाइव चैट में ज़रूर बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर के साथ जाने वाला है परिभ्रमण गति के कारण। क्या होगा दोस्तों? परिभ्रमण गति के कारण। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? परिभ्रमण गति के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो इसका राइट आंसर बताना है, ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 5.5 घंटे। क्या होगा दोस्तों? ब के साथ इसका राइट आंसर जाने वाला है, ब के साथ जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों 5.5 घंटे। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की आकृति है किस प्रकार की? यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। कोई बताएगा वर्ताकार है, कोई बताएगा गोलाकार है, कोई बताएगा सपटाकार है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? काफ़ी लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं, इस प्रश्न को सही करें। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ज्योर्ड हो जाएगा। क्या होगा? ज्योर्ड। क्या होगा दोस्तों? ज्योर्ड। गोलाकार दोस्तों, गोलाकार किस प्रकार से होता है? गोलाकार इस प्रकार से होता है, अंडे की तरह। तो और वर्ताकार पूरा पूरा वर्त की तरह, तो इस प्रकार से नहीं है। पृथ्वी किस प्रकार से? इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से अंडे के आकार की, इस प्रकार से है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर है कितने किलोमीटर का अंतर है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ब के साथ जाने वाला है। इसका राइट आंसर 43 किलोमीटर। क्या होगा दोस्तों? 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्व में। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ए के साथ में जाएगा। क्या होगा दोस्तों? द के साथ में जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर द के साथ में जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये प्रश्न दोस्तों कांस्टेबल परीक्षा 2018 वाली में इस बार आया था, BSTC 2019 में आया था। काफी बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको जरूर बताना है। इसका राइट आंसर होगा 10.41% भाग, लगभग 11%। कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं आया ना, तो फिर लगभग 11% भी राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? दक्षिणतम अक्षांश आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 23 डिग्री 3 उत्तरी। यहाँ पर दक्षिणतम बता रहा है तो यहाँ पर उत्तरी होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर स के साथ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है भारत में? इसका राइट आंसर बताना है। काफ़ी लोग इसमें गलत भी करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से, जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? ये प्रश्न कहीं पर भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में आने लायक है। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, या फिर जोधपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 76 पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4 से 30 डिग्री से उत्तरी अक्षांश है? किस जिले का है? इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रीगंगानगर। क्या होगा दोस्तों? श्रीगंगानगर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जेम्स टॉड द्वारा रचित ट्वेल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? जेम्स टॉड ने जो पुस्तक लिखी थी ट्वेल्स इन वेस्टर्न इंडिया, उसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1839। क्या होगा? 1839 ईस्वी। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? इसका सभी को आना चाहिए राइट आंसर, जल्दी से दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जैसलमेर के साथ में जाएगा। सबसे पश्चिमतम जिला जैसलमेर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है, कितने डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 60 डिग्री 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ब के साथ इसका राइट आंसर जाने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? ये प्रश्न आपको जरूर बताना है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के राइट आंसर आ रहे हैं और काफ़ी लोगों के गलत भी आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर करें दोस्तों। काफ़ी लोग धौलपुर बता रहे हैं, काफ़ी लोग जैसलमेर बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर करें दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा क्या? धौलपुर। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? धौलपुर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। क्या होगा दोस्तों? कर्क रेखा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, अक्षांशीय रेखा कितनी होती है? अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है, आपको बताना है। अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जरूर बताएं।
काफ़ी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 189 अक्षांशीय रेखाएं होती है। देशांतरीय रेखाएं कितनी होती है, इसका राइट आंसर बताए दोस्तों। पहले अक्षांशीय वाली बताई, अब देशांतरीय वाली आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 360 देशांतरीय रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाइए। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है दोस्तों? ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। त्रिभुजाकार है, पंचभुजाकार है, या वर्ताकार या विषुवकोणीय चतुर्भुज के आकार की है। कहीं कहीं पर पतंगाकार भी लिखा होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर द के साथ जाएगा, विषुवकोणीय चतुर्भुज के आकार की। या फिर विषुवकोणीय चतुर्भुज नहीं हो ना तो पतंगाकार वो राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर जल्दी से आ रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर बताए 23.5 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 N। ये आपको राइट आंसर बताना है, इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग में किमी में है। तो इसका राइट आंसर बताए दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 23 डिग्री 3 30 12 N और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और पीछे पॉइंट में 77 लगा होना चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों, कहीं पर भी आपकी कंफ्यूजन रहे ना तो इस वाले क्षेत्रफल पर आपको ध्यान देना। यहाँ पर 77 है, पीछे कभी कभी बार पूछ लेते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, कभी प्रश्न इस प्रकार से गलत नहीं होगा। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो सभी को आना चाहिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में भी पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 30 मार्च। क्या होगा दोस्तों? 30 मार्च। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? सबसे कम तिरछी पड़ने वाला जिला कौन सा है वो बताना है आपको दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो वहीं पर सीधी किरणें पड़ेगी, तिरछी किरणें नहीं पड़ेगी। और सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ेगी? श्रीगंगानगर जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कटिबंध में स्थित है। किस कटिबंध में स्थित है दोस्तों? उपोष्ण है, शीत कटिबंध है, या उष्ण कटिबंध है, या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर उपोष्ण कटिबंध। क्या होगा? उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कर्म रेखा गुजरती नहीं, कर्म नहीं है सॉरी, कर्क रेखा गुजरती, किस जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? यहाँ पर डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, कौन सा राइट आंसर होगा? काफ़ी लोगों को ये राइट आंसर आ रहे हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डूंगरपुर। क्या होगा दोस्तों? डूंगरपुर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? कौन सा स्थान यहाँ पर दक्षिण में स्थित है वो बताना है। मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसमें दोस्तों क्या होगा? राजसमंद। राजसमंद सबसे दक्षिण में स्थित है। मारवाड़ जंक्शन कहाँ पर दोस्तों? पाली में। सोजत कहाँ पर? पाली में। और मेड़ता सिटी नागौर में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? किनके बराबर है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्वे,
के साथ नॉर्वे, ब बेल्जियम, स स्विट्जरलैंड, द पोलैंड। यहाँ पर कौन सा राइट होगा दोस्तों वो बताना आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अ और द के साथ जाएगा, अ और द। नॉर्वे और पोलैंड इनों के लगभग बराबर है राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वो बताना आपको। यहाँ पर भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है दोस्तों। तो इसके राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश पहले 2000 के पहले दोस्तों सबसे बड़ा राज्य माना जाता था भारत का, लेकिन यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में। क्या होगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राज्य की पूर्व व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर है। कितने मिनट का अंतर है दोस्तों स्थानीय समय में। पूर्व और पश्चिम सीमा के स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर क्या है, 36 मिनट का है अंतर। 36 मिनट का अंतर रहता है पूर्व और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इसका राइट आंसर आपने देख लिया होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। किस देश के समान है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जापान हो जाएगा। जापान के लगभग समान है राजस्थान का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। राजस्थान के सर्वाधिक निकटतम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता ही है, कांडला। कांडला कहाँ पर है, गुजरात में। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है। ये प्रश्न परीक्षा में आने लायक है दोस्तों। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है। तो ये होगा श्रीलंका से 5 गुना राजस्थान बड़ा है क्षेत्रफल से, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिमी व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। राइट आंसर ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर दोस्तों 8 डिग्री 47 तथा 60 डिग्री 09 हो जाएगा। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ये जाएगा स के साथ में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर के गुजरती है। तो इसका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, समय सूर्यास्त का समय 7 PM है, तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्यास्त का समय होगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 36 मिनट माइनस कर दीजिए, पीछे कितना रहेगा। 36 मिनट माइनस करेंगे तो पीछे कितना आएगा दोस्तों, वो आपको यहाँ पर बताना। तो क्या होगा दोस्तों, 6:24 PM। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 के अंदर से 36 मिनट घटाएंगे तो कितना रहेगा, वो आपको यहाँ पर बताना। 36 मिनट का अंतर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है। तो गुरु शिखर की कहीं कहीं पर दोस्तों ऊंचाई दी गई है वह 1727 मीटर दी गई है, कहीं पर 1722 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जबकि सबसे न्यूनतम बिंदु है, कौन सी झील सबसे गहरी है, और तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सांबर झील। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आएगा।
आगे हैं राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? किस जिले में काटती है पूर्व और पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नागौर। नागौर सबसे सेंटर में पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम है, सही विस्तार क्रम कौन सा है वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 826 और 869 किलोमीटर। इसका राइट आंसर द के साथ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इंदुकुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, या फिर कोणागांव गंगानगर से सागर जालोर तक, इंदुमल कोट गंगानगर से सागर जालोर, या फिर कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, एक के साथ में इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में होंगे, वो बताएंगे कोणागांव से लेकर के बाकासर तक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर इंदुमल कोट से बाकासर तक विस्तृत है। कोणागांव पूछे तो उत्तरीतम बिंदु होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसलमेर। ये प्रश्न दोबारा आया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? पश्चिम से लेकर के पूर्व में। तो इसका राइट आंसर 69 डिग्री 30 से लेकर के 78 डिग्री 17 इसका राइट आंसर होगा। द के साथ में इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाला है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, या फिर राजस्थान का नामकरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध कृति में लिखा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 5920 किलोमीटर। क्या होगा? 5920 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है और बाकी सभी राज्यों से लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतर्राज्यीय भी लगती है राजस्थान के साथ में। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? किसके बराबर है दोस्तों? जापान के बराबर है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न दोस्तों ये दोबारा रिपीट हुआ है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों। इसका राइट आंसर 10.41% होगा, लगभग 11%। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको ज़रूर बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 17 डिग्री पूर्वी देशांतरी रेखा राजस्थान के निम्नलिखित क्रम किन जिलों से होकर के गुजरती है? कहाँ से होकर के गुजरती वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ जाएगा, बांसवाड़ा व जैसलमेर से। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार,
तो इसका राइट आंसर बी आपको बताना है, आपके लिए ये भी होमवर्क है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है स्क्रीनशॉट लेकर के। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहेंगे? इसका राइट आंसर किसके जाएगा? जेम्स कर्नल टॉडगो। जेम्स कर्नल टॉडगो। राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है दोस्तों? राजस्थान का राज्य खेल जरूर बताएं दोस्तों, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। इसके राइट आंसर आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी लोग गलत आंसर भी दे रहे हैं। इसका राइट आंसर बास्केटबॉल के साथ जाएगा। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। काफ़ी लोग फुटबॉल दे रहे हैं, फुटबॉल गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, लाइव की संख्या बिल्कुल कम है दोस्तों, शेयर जरूर करें एक बार। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपको खाली जगह पर भरना है कि कौन कौन सा स्थान कहाँ कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर नीचे प्रश्न दिया गया है, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहाँ से राजस्थान का उत्तरी, दक्षिण व पूर्वी पश्चिमी विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियाँ 1, 2, 3 और 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। सही अनुक्रम आपको पहचानना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर यहाँ पर धौलपुर में है, 2 नंबर यहाँ पर गंगानगर में है, 3 नंबर जैसलमेर में है और 4 नंबर यहाँ पर बांसवाड़ा में है। तो इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलान, कोणा, कटरा और बोरकुंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलान, कोणा, कटरा और बोरकुंड। इसका राइट आंसर ब के साथ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर बताएं, ज़रूर बताएं। काफ़ी लोग गलत बता रहे हैं, कर्नल जेम्स टॉड नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताएं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जॉर्ज थॉमस। क्या होगा दोस्तों? जॉर्ज थॉमस। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसका ध्यान से राइट आंसर देना। राजस्थान के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह है? कौन सा जिला है पूर्व और पश्चिम से जो दो आपस में रेखाएं टकराएगी? तो वह है दोस्तों नागौर। क्या होगा? नागौर। नागौर सेंटर में पड़ता है राजस्थान के। अगला प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती? राइट आंसर बताएं दोस्तों। काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा गया, पिछली बार कांस्टेबल भर्ती में भी ये आया हुआ है, बीएसटीसी में 2 बार आया हुआ है, पीटीटी में भी आया हुआ है, काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। इस प्रश्न का ध्यान रखना दोस्तों, आगे भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? रिपीट हुआ प्रश्न, सही से ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। दोबारा एक प्रश्न आया दोस्तों, रिपीट भी हो सकता है ये। कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर के गुजरती है? अभी अभी बताया, आगे प्रश्न था जिसमें 2 जिले के ऑप्शन थे, इस बार एक जिला बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर बांसवाड़ा के साथ में जाएगा। बांसवाड़ा से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? कितने वर्ग किलोमीटर वो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राजस्थान की पहली फर्स्ट वुमेन कौन है? पोस्ट वुमेन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर गोपाली देवी शर्मा। क्या होगा? गोपाली देवी शर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री थे। प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री का बताना है।
इस प्रश्न को भी काफ़ी लोग गलत करेंगे। कोई टीकाराम पालीवाल बता रहा है तो कोई हीरालाल शास्त्री बता रहा है, तो इसका राइट आंसर टीकाराम पालीवाल होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिला है? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों ही होगा। राजरूपक में भी मिला है और मरणोत्नयनश्री ख्यात में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। कौन थे राज्य के प्रथम मुख्य सचिव? तो के राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? स्टॉक एक्सचेंज तो कहाँ पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर जयपुर होगा, जयपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। काफ़ी लोग इस प्रश्न को भी गलत करेंगे, काफ़ी लोग पूर्व का प्रवेश द्वार मान रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भरतपुर। क्या होगा दोस्तों? भरतपुर। काफ़ी लोग अलवर कर रहे हैं, अलवर गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैगसेंस पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर श्रीमती अरुणा राय। क्या होगा? श्रीमती अरुणा राय, ब के साथ इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, जरूर से इसका राइट आंसर दें। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? परमाणु परीक्षण काफ़ी लोगों को पता है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? पोखरण जैसलमेर। क्या होगा दोस्तों? पोखरण जैसलमेर में 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए। उस समय राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आज़ाद। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, कौन थी दोस्तों? यशोदा देवी। कौन थी? श्रीमती यशोदा देवी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, ये तो काफ़ी लोगों को पता है, तो क्या होगा दोस्तों? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। क्या होगा? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूँ, राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। कौन थे दोस्तों? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे दोस्तों? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। यहाँ पर एकमात्र राज प्रमुख का पूछ रहा है, सॉरी गलत हो गया है, राज प्रमुख मैंने सोचा महाराजा प्रमुख, महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह होगा, लेकिन राज प्रमुख दोस्तों क्या होगा? जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। क्या होगा दोस्तों? जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। सॉरी दोस्तों गलत हो जाता है कभी कभार, प्रश्न पढ़ना कुछ और होता है, पढ़ कुछ और लेते हैं या फिर समझ कुछ और लेते हैं, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों में मिस्टेक हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। डांग क्षेत्र में कौन कौन सा भूभाग आएगा? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, तो इसमें सभी राइट आंसर होगा। डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का कुछ भाग आएगा। यहाँ पर डांग क्षेत्र डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ रहा है, राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग कर दी गई थी, वो कौन सी थी दोस्तों? इसमें 60 बता रहा है। क्या होगा दोस्तों? 60 विधानसभा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन नियुक्त की गई थी? महिला, यहाँ पर महिला की बात की जा रही है दोस्तों। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। राजस्थान के नेहरू किसे कहा जाता है? जरूर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। क्या होगा? जुगल किशोर चतुर्वेदी।
अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का लोहे पुरुष कहा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान का भी पूछ लेते हैं, कभी कभार भारत का भी पूछ लेते हैं। तो भारत का तो दोस्तों होगा क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन आपको राजस्थान का बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर लाल व्यास। क्या होगा दोस्तों, दामोदर लाल व्यास। जयनारायण व्यास नहीं होगा दोस्तों, दामोदर लाल व्यास इसका राइट आंसर है। जमनालाल बजाज तो दोस्तों गांधी जी के 5वें पुत्र थे, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जरूर बताएं। इसका राइट आंसर दोस्तों 1952। 1950 नहीं है दोस्तों, 1952 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है। मुख्य पीठ कहाँ पर है, इसकी खंडपीठ जो कि जयपुर में है, लेकिन मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो मुख्य खंडपीठ है वह है दोस्तों जोधपुर में, और खंडपीठ है वह है दोस्तों जयपुर में। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ, इसका राइट आंसर बताएं भाई। क्या होगा राइट आंसर, राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया था, 1 नवंबर 1956 को। ये भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ, ये भी पूछ लेते कभी कभार। राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया, ये भी पूछ लेते। तो इसका राइट आंसर 1 नवंबर 1956 होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। पहले ये प्रश्न आ रखा है, इसका राइट आंसर 30 मार्च होगा। क्या होगा दोस्तों, 30 मार्च। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। काफ़ी लोगों को प्रश्न ये रट्टा मारा हुआ तो याद होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा मोहनलाल सुखाड़िया। क्या होगा, मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली से बसा हुआ है वह बताना है। तो इसका राइट आंसर झालावाड़ के साथ में जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे। तो कितनी रियासतें दोस्तों, 19 रियासतें और 3 ठिकाने। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर 19 रियासतें 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश बनाए के साथ इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। इसका राइट आंसर बताएं। काफ़ी बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आ रखा है। इसका राइट आंसर दोस्तों मरुकांतार। क्या होगा, मरुकांतार। काफ़ी लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे देश का नाम राजस्थान कब किया गया। कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये लाइव क्लास आपको पसंद ज़रूर आई होगी। लाइक की संख्या बिल्कुल कम है, लाइक कर दीजिए एक बार, इसको लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको समय पर जानकारी मिल सके, समय पर क्लासें उपलब्ध हो सकें। रोज़ाना दोस्तों 8 बजे से क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। अब भी पीटीटी बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें होने वाली हैं, तो कमर कस के तैयार हो जाइए सभी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। लाइव के साथ बने रहने के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।